साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल इजी सक्सेस कोचिंग क्लासेस में। मैं हूं नवनीत माली और हम पढ़ रहे थे डाइजेस्ट सिस्टम। डाइजेस्ट सिस्टम ने हमने इसोफेगस यानी कि आहार नाल के बारे में समझ लिया था और अब हम पढ़ने वाले थे स्टोमच के बारे में। स्टोमच यानी कि आमाशय, हिंदी में कहते हैं इसे पेट, और हमने पढ़ा था आहार नाल। तो इन दोनों के बीच में पढ़ने से पहले एक बीच में एक वोल्व लगा रहता है, यानी कि जो आहार नाल होती है यहाँ से लेके यहाँ तक, और बीच में जो पेट होता है इसके बीच में एक वोल्व लगा रहता है। ये वोल्व को कहते हैं कार्डिया स्प्लिंचर, या फिर इसे एक नाम और होता है, इसको कहते हैं इसोफेगल स्प्लिंचर। इसका काम क्या होता है सर? ये जो वॉल होता है इसका काम होता है खुलना और बंद होना, यानी कि जो हम भोजन पेट के अंदर उतारते हैं तो ये उस समय खुलता है और जैसे ही भोजन पेट के अंदर पहुंचता है तब ये वापस से बंद हो जाता है। ये हमेशा के टाइम पे वैसे तो बंद ही रहता है, और जब खाना खाते हैं उस समय खुलता है और फिर वापस से बंद हो जाता है। यानी कि जैसा हमारा खाना हमने भोजन किया है वो हमारे पेट के अंदर गया और फिर हमने क्या किया कि हम सो गए या फिर किसी कारणवश से, या मान लो कि आपको उल्टा ही लटका दिया जाए, तो वो जो भोजन है वो बाहर नहीं आया वापस मुंह की ओर। क्यों नहीं आया? क्योंकि ये जो वॉल था ये बंद था, इस वजह से वो जो भोजन था वो हमारे पेट के अंदर ही रहा। ठीक है, तो फिर आपके मन में एक क्वेश्चन बनेगा कि सर जब वोमिटिंग होती है यानी कि उल्टी होती है तब वो खाना बाहर कैसे आ जाता है? तब क्या होता है कि जब हमारा जी घबराता है या हमें वोमिटिंग होती है तब हमारा ब्रेन कहता है कि जो फूड गया है वो ढंग से डाइजेस्ट नहीं हुआ है, या फिर कुछ किसी कारण से हमने कुछ ऐसी चीज खा लेते हैं जो अंदर डाइजेस्ट नहीं हो पा रही, तो वो वापस से बाहर आती है। तब ब्रेन उस वोल्व को खोल देता है और हमें वोमिटिंग हो जाती है या फिर हमें उल्टी हो जाती है। इस वजह से वो खाना क्या होता है कि बाहर की ओर आ जाता है। इसके बाद हम पढ़ते हैं स्टोमच। स्टोमच को हिंदी में कहते हैं आमाशय और इसको हमने आम भाषा में कहते हैं पेट, जिसका आकार होता है जे शेप का। जे यानी कि जो हमारे लेटर में हम जे पढ़ते हैं, जे फॉर जोकर, जो जे होता है उस शेप का उसका आकार होता है। इसका जो रंग यानी कि कलर होता है वो होता है रेड कलर का, यानी कि लाल कलर का होता है। इसमें भी 3 भाग होते हैं। वो जो ऊपर आपको थैलीनुमा आकृति जो दिख रही है, इसको जो ऊपर वाला भाग होता है उसे फंडस कहा जाता है, बीच वाले भाग को बॉडी कहा जाता है, और नीचे वाले भाग होता है उसे पाइलोरिक कहा जाता है। इसके अंदर पेट थैलीनुमा आकृति के अंदर जो भोजन जाता है वो जाके डाइजेस्ट होता है। तो इसके अंदर कुछ चीजें आकर मिलती है। सर क्या मिलती हैं? कुछ तरह के जूस मिलते हैं जिसे एंजाइम्स कहा जाता है। कौन आके मिलाता है? ग्रंथियों का काम होता है, जिसे इंग्लिश में ग्लैंड्स कहते हैं। कौन सी ग्रंथि होती है? गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है, जिसे जठर ग्रंथियां कहते हैं। वो आकर इसके अंदर क्या मिलाती है? गैस्ट्रिक जूस मिलाती है, यानी कि जठर रस मिलाती है। तो इसके अंदर किस तरह के जठर रस मिलते हैं? 3 प्रकार के जूस मिलते हैं या 3 प्रकार के रस मिलते हैं। कौन कौन से मिलते हैं? पहला मिलता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl मिलता है, दूसरा मिलता है इसके अंदर पेप्सिन, और तीसरा मिलता है इसके अंदर रेनिन। अब पहले समझते हैं कि हमने पढ़ा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये एसिड ही है, ठीक है, क्योंकि इसका नाम ही एसिड है, यानी कि अम्ल है। तो इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है जो भी हमने खाना खाया है, जो हमने भी भोजन करा है, उसको अम्लीय बनाना है। अम्लीय क्यों बनाते हैं? क्योंकि हमने जो भोजन खाया है, वो जो भोजन करा है उसके अंदर बैक्टीरिया आ गया है, कीटाणु आ चुके हैं, यानी कि वायरस आ चुके हैं, विषाणु आ चुके हैं। तो उनके अंदर को जितने भी वो विषाणु या बैक्टीरिया हैं उसे खत्म करने का जो काम करता है वो कौन करता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कीटाणुओं को खत्म करने का काम करता है। हमारे पेट के अंदर जो बैक्टीरिया आ गए हैं उन्हें खत्म करने का काम करता है। इसका जो पीएच मान होता है वो 1.8 यानी कि 1.8 होता है। ये इतना अम्लीय होता है कि इतना हाईली एसिडिक होता है कि अगर इसके अंदर नट बोल्ट भी डाल दिया जाए तो ये उसे भी पिघाल देगा, मतलब कि ये लोहे की चीज को भी पिघाल देता है। ठीक है, अगर हम एक बीकर में हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लेते हैं और उसके अंदर अगर हम हाथ डालते हैं तो केवल हड्डियां ही बचती है, यानी कि जो मांस था हमारे हाथ का वो, यानी कि मांसपेशियां थी, वो भी पिघल जाती है। तो ये इतना खतरनाक हाईली एसिडिक होता है। तो आपके मन में क्वेश्चन बनेगा कि सर जब ये इतना खतरनाक वाला एसिड होता है और हमारे पेट के अंदर होता है तो फिर सर हमारे पेट को जलाता क्यों नहीं है? क्योंकि अगर ये हमारा हाथ को, नट बोल्ट को, ऐसी जैसी चीजें अगर हमारा सिक्का उतर जाता है पेट के अंदर तो ये उसको भी जला देता है, उसको भी खत्म कर देता है, यानी इसको गला देता है। अगर इतना खतरनाक वाला एसिडिक होता है तो ये हमारे पेट को क्यों नहीं जला देता है? तो उसका एक कारण होता है कि हमने फर्स्ट टाइम पढ़ा था कि जो पेट का ऊपर वाला भाग होता है उसे कहते हैं फंडस। ये काम करता है, ये क्या करता है कि एक म्यूकस यानी एक चिपचिपा पदार्थ उसकी इस पेट के अंदर अंदरूनी साइड में एक लेयर बनाता है, एक परत बना देता है। वो परत क्या करती है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वो उसको जला नहीं पाती। इस वजह से क्या होता है कि हमारा अंग जो होता है, पेट के जो अंग होते हैं वो जल नहीं पाते हैं, और क्या होता है जो हमारा भोजन होता है वो एसिडिक यानी कि हाईली एसिडिक हो जाता है, जिस कारण से उसके अंदर जितने भी बैक्टीरिया होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। तो सर आप बोलोगे कि हमारा जो पेट होता है वो बहुत सी बार तो जलन होने लग जाती है, बहुत सी बार एसिडिटी बनने लग जाती है, बहुत सी बार पेट में खतरनाक गैस बनती है, हमारा पेट दर्द होने लग जाता है। तो वो किस कारण से होता है? वो इस वजह से होता है कि हम जो भोजन करते हैं
वो क्या होता है कि हम नॉर्मल भोजन ना करके हम बाहर वाली होटलों का भोजन करते हैं, बाहर वाली चीज, फास्ट फूड, पिज्जा, बर्गर, ऐसी चीज जो हम ज्यादा खाते हैं। तो ये क्या करते हैं, बॉडी उसके जो भोजन अंदर पेट के अंदर गया है तो उसके लिए बॉडी क्या करती है कि ज्यादा से ज्यादा एसिड निकलती है। अब वो अगर पेट के अंदर ज्यादा एसिड निकल ज्यादा हो जाता है तो फिर वो जो म्यूकस की लेयर होती है वो भी काम करना थोड़ा कम कर देती है, और कम कर देती है तो हमारे पेट के अंदर जो जलन होती है वो ज्यादा बढ़ जाती है। और इस वजह से क्या होता है, हमारे अंदर पेट के अंदर अगर एसिड डला है और एसिड गया तो वो गैस बनाएगा, इस वजह से हमारे पेट के अंदर एसिडिटी हो जाती है। और एसिडिटी हो जाती है तो हम क्या करते हैं, इनो ले लेते हैं, हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो मिल गया मैग्नीशिया की जो बोतल होती है, दवाई होती है, वो दे देता है, एसिलोक की गोली दे देता है। क्यों देता है, क्योंकि पेट के अंदर जो एसिड बना है वो क्या करेगा कि बाहर से जो अम्लीय चीज है उसके ऊपर क्षारीय चीज डालेगा, ताकि क्या होगा, वो चीज न्यूट्रलाइज हो जाएगी, यानी कि उदासीन हो जाएगी। इस कारण से डॉक्टर क्या होता है, हमें इनो पीने की चीज जो होती है वो हमें, जो हमारी गैस बनती है तो हम क्या करते हैं कि मार्केट जाते हैं, जो इनो आता है उसे पी लेते हैं, ताकि क्या होता है कि अंदर जो एसिड बनता है वो खत्म हो जाता है। ये चीज हमने समझ ली। इसके बाद बचता है क्या, रेनिन और पेप्सिन। ये दोनों का कवर का क्या होता है, ये वीडियो, ये जो क्लास होती है ज्यादा लंबी ना करते हुए हम इस दोनों चीजों को अगली वाली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।